Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, now today we are going to discuss about the pressure and atmospheric pressure. This is the second topic of chapter number 7 and this is the lesson number 50. So let's start from the beginning of pressure. अब प्रेशर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर कैसे सकते हैं, उसके लिए क्या बेसिक कंडीशंस हैं, क्या नीड्स हैं हमारी डेफिनेशंस की, इसको स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट, अगर हम प्रेशर को देखें तो हमारे पास प्रेशर की डेफिनेशन कुछ यूं बनती है, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली per unit area of an object and it is called pressure. अब कंडीशंस क्या है स्टूडेंट? कंडीशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. सेकंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मस्ट बी नॉर्मली. एंड द थर्ड थिंग इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब ये तीन पॉइंट हमें याद रखने हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, तो लेट्स सी स्टूडेंट कि दिस इज द पाम ऑफ माय हैंड और मैं इस पाम पर फोर्स अप्लाई करना चाहता हूं. फोर्स अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं अगर थंब से फोर्स अप्लाई करता हूं इस तरह से, या इसको इस तरह से फोर्स अप्लाई करता हूं, तो ये जो मेरा थंब है स्टूडेंट, ये पूरे के पूरी पाम के ऊपर या पूरे हैंड के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि एक स्पेसिफिक पार्ट पर, जितना थंब का फ्रंट फेस होगा उतने एरिया ऑफ पाम पर हमारे पास फोर्स लगेगी. अब इसका मतलब यह है कि जब फोर्स स्पेसिफिक यूनिट एरिया पर लग रही हो तो फिर हम इसे नाम देते हैं प्रेशर का, कि भाई यहां पर फोर्स नहीं लग रही, यहां पर प्रेशर लग रहा है. सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट, यहां पर एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपकी ये जो फोर्स है ये 90 डिग्री एंगल पर लगती है. जब 90 डिग्री एंगल पर लगेगी तो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इस वजह से हम इसको प्रेशर मान लेते हैं. अच्छा, अब फोर्स को और प्रेशर के रिलेशन क्या है? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कि अगर मैं इस मार्कर को एक साइड से फोर्स अप्लाई करूं और फोर्स की डायरेक्शन पैरेलल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, तो स्टूडेंट इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है. और आप ये देखें कि फोर्स मैंने इस एक पॉइंट पर लगाई थी लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया. सो ये हमारे पास फोर्स थी. लेकिन अगर हम इसी फोर्स को 90 डिग्री एंगल पर लगा दें कि जिसमें वर्क डन ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अप टू डाउनवर्ड, अब मैं इस पर अगर फोर्स लगाऊंगा तो ये जो फोर्स है ये एक यूनिट एरिया पर लगेगी और इस यूनिट एरिया पर लगने की वजह से ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि ये यहीं पर मौजूद रहेगा. तो ये हमारे पास स्टूडेंट डिफरेंस था फोर्स का प्रेशर के साथ. अब अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ चलें तो स्टूडेंट प्रेशर का जो हमारे पास फॉर्मूला है, इट इज रिटन एज फोर्स पर यूनिट एरिया. लेकिन स्टूडेंट ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर अक्सर स्टूडेंट एक वर्ड मिस कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मूले की मदद से अगर आपने डेफिनेशन को डिफाइन करना हो तो आप सिंपली यूं लिख सकते हैं जी कि द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एरिया एंड द प्रेशर इज आल्सो डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये देखिए स्टूडेंट के फोर्स पर यूनिट एरिया पर तो लगे, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम फोर्स इस तरह से लगाते हैं पर यूनिट एरिया पर तो तभी यूनिट एरिया पर फोर्स लग रही है, लेकिन क्या था कि वर्क डन हो रहा था, ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा था. लेकिन अगर हम ये वर्ड ऐड कर दें तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी. तो ये हमारा कीवर्ड होगा नॉर्मली का, जो आपने डेफिनेशन में से मिस नहीं करना, क्योंकि अगर नॉर्मली फोर्स आप लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर वर्क डन नहीं होगा, मींस के उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी सॉलिड मटेरियल्स के लिए. तो अब ये चीज देखें कि हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे. द प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली
या एक्टिंग नॉर्मली ऑन द पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस तरह से भी आप इसको डिफाइन करना चाहें। फोर्स पर यूनिट एरिया को स्टूडेंट हम यूं लिख सकते हैं F/A। दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है प्रेशर का। अगर स्टूडेंट हम फर्दर इसके यूनिट की तरफ शिफ्ट करें तो प्रेशर के लिए जो हम लोगों ने एक वर्ड, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे पास्कल जिन्होंने हमें जो है वो इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनका नाम जो है वही इसके यूनिट में यूज कर लिया, एंड दैट इज कॉल्ड पास्कल्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PA। सो P प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा पास्कल को, यानी प्रेशर का यूनिट पास्कल है। अब पास्कल किसके इक्वल है? तो स्टूडेंट फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। सो पास्कल इज रिटन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मींस 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन per meter square. This is the basic detail or definition, formula and unit of the pressure. अब स्टूडेंट ये देखें कि प्रेशर डिफरेंट मटेरियल्स पर हो सकता है। फॉर एग्जांपल सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए। अब तीनों की क्लासिफिकेशन के अंदर प्रेशर का डिफरेंस क्या आता है, प्रेशर की वैल्यूज क्या रहती हैं, आर्टिफिशियल प्रेशर और नेचुरल प्रेशर क्या होगा, इनकी डिटेल्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके लिए आज की हमारी पहली एप्लीकेशन लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर इन गैसेस को। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी भी है। उसकी बेसिक वजह क्या है स्टूडेंट, कि जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर भी हमारे ऊपर लगाता है। जैसे एक नॉर्मल डिफरेंस आपको मैं बताऊं कि अगर आप एक नॉर्मल एयर में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो यहां पर आपको आपकी बॉडी पर कोई प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि आप इस चीज को बेयर कर चुके हैं और आप इसके लिए यूज टू हो चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही आप स्विमिंग के लिए पानी में जो है वो उतरते हैं स्विम करने के लिए, तो वहां पर अंडर वाटर के अंदर जो है वो आपको प्रेशर जो है वो ज्यादा फील होता है। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर यार डेंसिटी बहुत ज्यादा है, प्रेशर बॉडी पर बहुत ज्यादा फील हो रहा है, एक डिफरेंस आपको फील होता है। सो ये आपके पास उसी वजह से होता है कि आपके पास जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है। जैसे हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की थ्योरी पढ़ी थी और उसके अंदर हमने 4 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम और गैसेस की सबसे कम। तो इसी तरह के अब आप एक नॉर्मल एयर में रहने वाले थे, यानी गैस के, जिसमें डेंसिटी कम है, तो जैसे ही आप लिक्विड में जाएंगे, वाटर में जाएंगे जिसकी डेंसिटी एयर की निस्बत ज्यादा है, तो आपको डिफरेंस तो फील होगा। सो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन थी। अच्छा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो स्टूडेंट आप ये देखें कि हमने डिफरेंट एग्जांपल से इस चीज को कंक्लूड किया कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अच्छा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर अप्लाई तो करता है, लेकिन क्या स्पेसिफिक पॉइंट पर अप्लाई करता है? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन ऑल डायरेक्शन होगी या एक सिंगल हमारे पास जो है वो डायरेक्शन होगी? इसके लिए इन पॉइंट्स को भी आज स्टूडेंट जो है वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे तो हमें ये चीज कंक्लूड करनी है कि व्हाट इज मीन्स बाय द एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट आपके पास आपके एटमॉस्फेयर के अंदर एयर ने एक स्पेसिफिक कवर जो है वो डिजाइन किया हुआ है, नेचुरली बनाया हुआ है। तो अंडर दैट कवर एयर एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो हम फिर इसको इस तरह से कंसीडर करते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि एयर ने जो एक सराउंडिंग कवर क्रिएट किया है, सिंपली दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और इसी तरह से अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ जाएं तो उसके लिए डेफिनेशन फिर हमारे पास क्या होगी? सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। और इसकी कुछ एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट भी आपकी बुक के अंदर लिखे हैं स्टूडेंट, आप उनको भी खास तौर पर जरूर रीड आउट कीजिएगा। एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर लेता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कोई एक बैलून है, आप इस बैलून को देखें कि जैसे ही आपने एयर फिल की अंदर, जैसे ही आप एयर फिल करते हैं तो क्या आपका बैलून एक स्पेसिफिक पॉइंट से जो है वो स्वेल होना शुरू होता है, या आपने साइज को इंक्रीज करना शुरू करता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से? बिल्कुल नहीं। इन ऑल डायरेक्शंस आपका जो एयर है जो आपने बैलून में ब्लो किया, उसकी वजह से आपका बैलून 4 साइड्स पे यानी ऑल साइड्स की तरफ इक्वली जो है वो अपने साइज को एनलार्ज करता है।
सेम टाइप में अगर ये देखें कि फॉर एग्जांपल आप उसके माउथ को ओपन कर दें और ओपन करने के बाद आप ये फील करें कि अब हमारे पास अंदर मौजूद एयर जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, तो वो एयर जो हमने ऐड की थी इंटरनली वो बाहर आउटवर्ड क्यों आ रही है? उसकी भी बेसिक रीजन स्टूडेंट हमारे पास यही है कि बाहर से लगने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बाहर से चारों तरफ से आपके बैलून पर एक फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स की वजह से, क्योंकि अब अंदर वाला प्रेशर कम बाहर वाला ज्यादा है, तो अब बाहर वाला प्रेशर अपना वर्क करता है और इसको प्रेस करता है, जिसकी वजह से ये एयर जो आपने फील की थी वो सारी की सारी यहां से बाहर आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हमने ये चीज कंक्लूड की थी कि हमारे पास जो है ना वो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ये कुछ पॉइंट्स हमने यहां पर कंक्लूड किए थे। सबसे पहले नंबर पे हम ये मानेंगे कि एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर। सेकेंडली, एटमॉस्फेयर क्या है? The cover of air in surrounding is called atmosphere. थर्ड पॉइंट इसके लिए स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन हम सिंपली बहुत ही इजीली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure. अब स्टूडेंट आप ये पॉइंट देखें कि जब हमने ये तीन पॉइंट्स कंक्लूड कर लिए और हमने ये मान लिया कि एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर, तो उसके लिए हमें एक और पॉइंट भी यहां पर हेल्प करता है, वो क्या कि इट एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। इसी तरह स्टूडेंट जब हमें यह पता चल गया कि एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है, इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने ये भी क्लासिफाई किया था कि भाई ये प्रेशर कम और ये प्रेशर ज्यादा है, तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी तो होनी चाहिए उसकी। तो उसको जब हमने मेजर किया तो हमारे पास ये वैल्यू स्टूडेंट आई है 101,300 पास्कल, एंड दिस इज एट सी लेवल। सी लेवल इसलिए हम कंसिडर करते हैं क्योंकि जमीन की सतह का सबसे निचला लेवल जो है सरफेस के ऊपर वो हमारे पास सी लेवल होता है। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट अब ये प्रेशर हमने मेजर कैसे किया, इसके लिए फिर हमारे पास एक और थर्ड पॉइंट आता है। यहां तक हमारा सेकंड पॉइंट था विच इज अबाउट द ATM प्रेशर। ये हमारे पास सिंपल फर्स्ट पॉइंट था, दिस इज अबाउट द प्रेशर। और अब हम लोग स्टूडेंट थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे विच इज अबाउट द बैरोमीटर। व्हाट इज मीन्स बाय बैरोमीटर? एक्चुअली इट इज अ डिवाइस दैट कैन हेल्प अस टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट डिफरेंट लेवल्स। तो यहां पर आप ये देखिए कि ये जो ऊपर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिस्कशन की, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस डिजाइन की गई थी और इसको हमने नाम दिया बैरोमीटर का। डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट अब इसके बाद हमारे पास फिर ये पॉइंट आता है कि अगर ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटर्स है, तो इसकी वर्किंग क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, और इसकी मदद से हम किस तरह से जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं।
तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स फर्दर आएंगे जिनको हम साथ ही साथ एक ही पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले नंबर पे कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट ये आपके पास ना एक सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए फिर ये हम पॉइंट्स लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन को आप एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम जो है स्टूडेंट वो आप ड्रॉ करेंगे और साथ इसकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर वे में आप बताएंगे। तो फिर आपके पास बैरोमीटर का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यानी प्रेशर एक सेपरेट आपके पास टॉपिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर फिर बैरोमीटर आ जाता है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो इस डायग्राम के जरिए मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट एक हमारे पास वाटर टब है, इस टब के अंदर हमने एक वर्टिकल कॉलम जो है एक ट्यूब का, जिसका एक एंड जो है वो क्लोज है और एक एंड ओपन है, इसको हमने इन्वर्टेड फॉर्म में इस टब के अंदर रख दिया। इसके साथ ही हमने एक स्केल यूज किया यहां पर, जिस पर डिफरेंट रीडिंग्स आप लोग मेजर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट प्रोसेस क्या है, आपने यहां पर इसके अंदर जो है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ऑलरेडी पहले, यानी कि आपने इसके अंदर वो क्वांटिटी ऐड की मरकरी की, और फिर आपने इन्वर्टेड फॉर्म में इसको टब में रख दिया। तो यहां पर समझ लें कि आपके पास क्या है, मरकरी है। स्टूडेंट जैसे आप इसको इन्वर्टेड फॉर्म में इस टब के अंदर रखेंगे तो कुछ मरकरी जो है वो यहां से बाहर की तरफ आना शुरू होगी और एक स्पेसिफिक लेवल तक आएगी, और स्पेसिफिक लेवल पे आने के बाद मरकरी स्टॉप हो जाएगी यहां पर भी और यहां पर भी। अच्छा, अब कुछ देर के बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करने से होगा क्या, अब इसकी वर्किंग को डिस्कस कर रहे हैं। वर्किंग क्या है स्टूडेंट, कि आपके पास जो सी लेवल पर एयर है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब नॉर्मल पोजीशन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो यहां से ये वाटर या मरकरी जो हम यहां यूज कर रहे हैं लिक्विड की फॉर्म के अंदर, इसको नीचे जाते हुए हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही ये प्रेशर नीचे जाएगा तो इंटरनली वर्टिकल कॉलम्स के अंदर इसकी हाइट इंक्रीज करेगी। हमने कुछ ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन हमारी ये रही कि एक स्पेसिफिक हाइट पर जाकर, और वो हाइट थी 76 सेंटीमीटर, हमारे पास यहाँ 76 सेंटीमीटर पे जाकर मरकरी जो है वो स्टॉप हो गई एट सी लेवल। हमने जब इसको मेजर किया तो मेजर करने के बाद ये पता चला कि 76 सेंटीमीटर या वर्टिकल कॉलम्स के अंदर जाकर अगर ये देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो ये बनती है 101,300 पास्कल, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरह से मेजर किया गया, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अच्छा, कंसेप्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमें मिलते हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिलते हैं कि यहां पर हमने मरकरी यूज की थी, मरकरी को यूज करने का मकसद क्या था, हम यहां पर वाटर भी यूज कर सकते थे। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ग्लास की एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब थी, हमने इसमें मरकरी ऐड की ताकि प्रोमिनेंटली हमें नजर आ जाए, और यहां पर जब मरकरी को यूज किया तो उसकी वजह से हमें जो इस वर्टिकल कॉलम की हाइट है वो मैक्सिमम 1 मीटर यूज करनी पड़ी। इसकी वजह क्या थी स्टूडेंट, मरकरी को अगर कंपैरेटिवली देखें ना वाटर से, तो ये 13.6 टाइम डेंसर है वाटर के। यानी कि वाटर अगर हमने 1 लीटर यूज करना है, सॉरी मरकरी अगर हमने 1 लीटर यूज करनी है तो वाटर हमें मरकरी की बजाय 13 लीटर यूज करना पड़ेगा। अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल कि मरकरी अगर मिसाल के तौर पे मैंने जैसे ये कहा कि अगर 1 लीटर यूज करना चाहते हैं तो फिर वाटर कितना यूज करना पड़ेगा, 13 लीटर। तो अच्छा खासा डिफरेंस है। इसी तरह मरकरी को यूज करते वक्त हमारे वर्टिकल कॉलम ऑफ ट्यूब की जो हाइट थी वो 1 मीटर थी। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें वाटर के लिए तो हमारे पास ये बैरोमीटर स्टूडेंट, उसकी हाइट फिर हमें रिक्वायर्ड होगी अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर की, जो कि एक बहुत बड़ी हाइट है। और बहुत बड़ी हाइट की वजह से अगर ट्यूब वर्टिकल कॉलम के अंदर इसी तरह से हो तो हमें उसको स्टेबल रखने के लिए थिकनेस भी बढ़ानी पड़ेगी। थिकनेस बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो वाटर है उसकी क्वांटिटी को फिर और इंक्रीज करना पड़ेगा। ये इसी तरह से फिर कॉन्टिन्यूस रहता है। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास ये 10 मीटर की हाइट हो तो एयर प्रेशर इतना है सी लेवल के ऊपर कि वो आपकी ट्यूब को ब्रेक कर सकता है।
तो यानी हमने डिफरेंट चीजों को कंक्लूड करके अपनी आसानी के लिए हमने ये पॉइंट्स बनाए और हमने फिर जो है वो मरकरी को यूज किया। अब स्टूडेंट डायग्राम आपके पास बैरोमीटर की ये है, दिस इज अ सिंपल बैरोमीटर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मरकरी बैरोमीटर। यहां पर कंस्ट्रक्शन कैसे है स्टूडेंट, एक टब है, एक आपके पास वर्टिकल कॉलम ट्यूब है ट्रांसपेरेंट, साथ ही मीटर रूल है। इसी के साथ आपने वर्टिकल कॉलम में अब वर्किंग स्टार्ट हो जाती है कि वर्टिकल, इसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स में आप मरकरी ऐड करते हैं। मरकरी ऐड करने के बाद इसको इन्वर्टेड फॉर्म में टब में रख देते हैं और मरकरी अपना लेवल मेंटेन करती है। मेंटेन करने के बाद नॉर्मल पॉइंट्स पर जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है तो मरकरी अपने वर्टिकल कॉलम की हाइट को इंक्रीज करती है और हाइट चली जाती है मैक्सिमम 76 सेंटीमीटर तक। इसकी कैलकुलेशन से पता चलता है कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 101,300 पास्कल जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट सी लेवल। इसी तरह फिर हमारे पास और डिफरेंट पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिंपल वर्किंग है कि जिसमें फिर आप ये बताएंगे साथ ही कि भाई हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम थी उसकी मरकरी के अंदर हमें जो हाइट चाहिए डेट इज 1 मीटर। अगर हम इसको चेंज करना चाहें वाटर बैरोमीटर के अंदर तो वाटर बैरोमीटर के लिए हमें कम से कम जो है वो 10 मीटर की हाइट वाली वर्टिकल कॉलम जो है वो चाहिए होगा, जो कि एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है, इसलिए फिर हम उसकी निस्बत प्रेफर करते हैं अपने मरकरी बैरोमीटर को। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग और डायग्राम होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करें और यहां से जनरेट होने वाले कुछ नए नए टॉपिक्स, नए नए पॉइंट्स को भी साथ साथ शेयर करते चलें तो स्टूडेंट हमारे पास आता है एक पॉइंट विच इज अबाउट द वेरिएशन। वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर क्या वेरिएशन आती है, इसमें कोई चेंज आता है, अगर आता है तो क्या क्या चेंजेस जो हैं वो हमारे पास पॉसिबल हैं कि जो आ सकते हैं यहां पर। स्टूडेंट अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो कि हमने ऑब्जर्व किया था सी लेवल पे, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101,300 पास्कल। अगर हम स्टूडेंट सी लेवल से हट के माउंटेन लेवल पे चले जाएं या कि डिफरेंट लेवल पर चले जाएं तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमने ये भी कंक्लूड किया कि अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर की हाइट पर चले जाएं तो वहां जाकर जो हमारे पास हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू स्टूडेंट हमें मिलती है 7 mm एंड इट इज इक्वल टू 1000 पास्कल ओनली। इसी तरह स्टूडेंट वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास और फर्दर पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब चेंज होता है ना स्टूडेंट तो हमारी वेदर कंडीशंस भी चेंज होने लग जाती हैं। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी वेरिएशन किस तरह से होगी, दो तरह की बेसिक वेरिएशन है स्टूडेंट। पहला होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाए, फिर है कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाए। तो दोनों की वजह से क्या इफेक्ट आता है, हम पहले डिस्कस करेंगे वेदर कंडीशन को। स्टूडेंट मैं डिफरेंट कलर्स के साथ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इनको। अगर हम वेदर कंडीशन को बात करें तो वेदर कंडीशन के अंदर स्टूडेंट अगर आप ये देखें कि एक हॉट डे है, हॉट डे के अंदर आपके पास आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद जो गैसेस हैं उनके अंदर चेंज आता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है ना वो हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जब मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात की जाती है तो डिफरेंट गैस की डिफरेंट डेंसिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग जब हमारे पास एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारी गैसेस भी जो हैं वो क्या करेंगी, एक्सपैंड करना शुरू करेंगी। एक्सपैंड करने की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान मॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो अट्रैक्शन है वो वीक होगी और ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जब ये ऊपर की तरफ सारी की सारी गैसेस मूव करेंगी तो नीचे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो इसका मतलब ये है कि नाउ इट विल बिकम और इट कॉज द फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, सेम कंडीशन ऑल्टरनेटली अगर देखें, फॉर एग्जांपल कि हॉट डे की बजाय अगर कोल्ड नाइट आ गई है, कोल्ड नाइट से मुराद ये है कि रात का वक्त अक्सर ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अगर कोल्ड नाइट है, रात के वक्त हवाएं अच्छी और ठंडी चल रही है, तो स्टूडेंट उस वक्त देखें कि आपके पास मॉलिक्यूल्स कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, गैसेस कंडेंस होंगी। जब ये गैसेस आपस में कंडेंस होने की कोशिश करेंगी तो आपके सारे मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब आएंगे और मिक्स होकर आहिस्ता आहिस्ता इनकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से ये नीचे आना शुरू होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि नीचे नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या होगा, हम यहां लिख सकते हैं इट कॉज द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट एज पर अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से अब हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस करना है जिसके अंदर हम ये देखेंगे पहले नंबर पे तो कि अगर हमारे पास लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो फिर क्या होगा। अगर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टूडेंट आता है तो उसके लिए पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो कमी आ रही है वो किस तरह से आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है, रैपिडली, सडनली या ग्रेजुअली आ रही है। तो हम डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ग्रेजुअली है, ग्रेजुअली से मुराद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आ रही है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट यहाँ पर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजिंग आएंगी तो आपके पास इसका मतलब ये होगा, हम यहाँ पर ये मतलब इसका कंक्लूड करेंगे कि आपके आस पास के जो इलाके हैं उन इलाकों के अंदर जो है वो प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो चुका है। आप इसके लिए क्या पॉइंट कंसीडर करेंगे स्टूडेंट? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन नेबर। इसी तरह अगर आपके पास ये फॉल आ जाता है रैपिडली यानी थोड़ी तेजी के साथ, तो जब रैपिड फॉल आएगा तो रैपिड फॉल का कॉज ये होगा स्टूडेंट आपके पास यहां पर, इसका मतलब ये होगा कि अब कुछ ही देर में या कुछ घंटों के बाद या तो बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी या फिर जो है वो हल्की फुल्की बारिश होगी। इसी तरह अगर आपके पास सडन चेंज आता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, यानी कि सडनली फॉल कर जाता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसकी वजह से चेंज क्या आएगा स्टूडेंट कि इसका मतलब यह है कि अब या तो बहुत ज्यादा तेज तूफान टाइप कोई चीज आने वाली है, टाइफून आ सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी रेन जो है वो हो सकती है। इसलिए अक्सर आपने आजकल के मौसम के अंदर भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब बारिश होने वाली होती है या बारिश हो जाती है तो उसके फौरन बाद क्या होता है, हब्स बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और सडनली जब हब्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि सडनली फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा तो क्या होगा कि स्टॉर्म, टाइफून या रेन होगी अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर। इसी तरह मैं यहां पर इसका एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूं स्टूडेंट, और वो हम डिस्कस करेंगे कि इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट दो ही पॉइंट देखने को मिलते हैं, या हमारे पास ग्रेजुअली चेंज आता है या फिर हमारे पास जो है वो रैपिड चेंज आता है, यानी कि रैपिड इंक्रीज होगा या ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। अगर तो आपके पास ग्रेजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप ये देखें कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कब हो रहा होता है, ग्रेजुअली। फॉर एग्जांपल ऊपर देखिए कोल्ड नाइट, कोल्ड नाइट से मुराद ये है, अब इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, और ठंडा कब होगा, जब आपका एटमॉस्फेयर प्लेजेंट हो रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फिर हमारे पास प्लेजेंट रहेगा एटमॉस्फेयर। अगर आपके पास रैपिड चेंज आ रहा है यानी कि रैपिडली इंक्रीज कर रहा है एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब फिर ये है कि भाई आने वाले वक्त में आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। डिक्रीज सून, हाँ लिख सकते हैं हम, और यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि वेरी पुअर वेदर अहेड। तो ये कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट हमारे पास हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड, जो हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इनको डिस्कस कर लिया। इसमें ये देखें कि अब आपके पास तकरीबन 4 टॉपिक्स हैं जो आपने एक तरह से डिस्कस किया। सबसे पहले प्रेशर को डिस्कस किया, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस किया, फिर आपने बैरोमीटर को डिस्कस किया, और फिर वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस किया। स्टूडेंट ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने एक लेक्चर में इसलिए डिस्कस की हैं ताकि क्योंकि ये सारी आपस में इंटरलिंक थी और आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर किए। ये आपके पास शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की शॉर्ट की डेफिनेशन है, और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कभी पूछा जाए तो आपसे सिंपली ये कहा जा सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ठीक है, या हाउ कुड यू फाइंड आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर।
तो आपको सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करना है, एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता के फिर आप बैरोमीटर के ऊपर आएंगे। बैरोमीटर के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ दिस, एंड देन यू हैव टू डिफाइन द कंस्ट्रक्शन डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और फिर इसके बाद ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो लेकिन इसके एमसीक्यूज़ के लिए तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने आपके पूरे पैराग्राफ्स में से कंक्लूड करके बता दिए स्टूडेंट, आप इनको एक अच्छी तरह से याद कर लें तो ये आपके लिए इनफ होंगे। उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।